दोस्तों मेरठ से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो पत्थर का कलेजा रखने वालों के भी दिल को दहशत में डाल दे। क्या इस दुनिया में लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं या फिर आत्माएं मर गई हैं? दोस्तों मेरठ का किस्सा बहुत ही खतरनाक है, जिसको सुनकर लगता है कि कोई एक लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी उसे ही काट कर ड्रम में छिपा दिया हो। जी हाँ, मेरठ की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इन दोनों प्रेमियों को, जिन लोगों ने मर्डर किया था, इन दोनों प्रेमियों को आज कोर्ट ले जाने के टाइम पर वकीलों ने अच्छे से पीट दिया। ये पूरी खबर क्या थी दोस्तों, और क्यों मेरठ का किस्सा इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है? कौन है ये मुस्कान जिसने कर दिया इतना बड़ा अपराध? नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला नाहिद। दोस्तों ये घटना है मेरठ उत्तर प्रदेश की। सीधे और शरीफ दिखने वाली ये लड़की मुस्कान और इसका प्रेमी साहिल, इन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रूरता की हदें तब पार कर दी जब सौरभ के जिस्म के 4 टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को सीमेंट बालू के ड्रम में डालकर उसे जमा दिया और हनीमून के लिए चले गए। दोस्तों खबर यह है कि मुस्कान और साहिल 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे, उसके बाद सब अलग अलग हो गए। लेकिन अचानक से मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है और सौरभ, जो कि एक नेवी ऑफिसर था और वहीं पर काम करता था लंदन में, इन दोनों की मुलाकात होती है और शादी भी हो जाती है। जबकि सौरभ के परिवार वाले इस शादी से खफा थे। परिवार वालों के खिलाफ आकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की और इनकी 6 साल की बेटी भी है। लेकिन सौरभ को लंदन में नौकरी थी और वहीं काम करता था। अचानक से उसकी नौकरी भी छूट गई, लेकिन परिवार का पेट तो भरना ही था। सौरभ ने वहीं पर किसी बेकरी में काम करना शुरू किया। वहीं इधर आप देखें कि मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने प्रेमी साहिल से हो जाती है। साहिल और मुस्कान अब मिलने लगते हैं। उनका प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ता है कि साहिल मुस्कान के घर भी आ जाता है। अब मुस्कान का दिमाग घूम जाता है, वो सौरभ के साथ रहना ही नहीं चाहती। अपने परिवार से कहती है कि मैं सौरभ से तलाक लेना चाहती हूँ, और ये खबर जब सौरभ के पास जाती है तो सौरभ भी कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा। फौरन ही वो हिंदुस्तान वापस आ जाता है और मुस्कान के साथ रहने लगता है। लेकिन मुस्कान और साहिल का जो प्रेम था और अंदर अंदर एक शातिर दिमाग चल रहा था, एक शातिर ऐसे कारनामे को अंजाम देने के लिए छुप छुप कर मिल रहे थे। और एक दिन अचानक सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ डालकर उसको दोनों ने मौत के घाट उतार दिया। खुद मुस्कान बयान देती है पुलिस पर कि मैं सौरभ के पेट पर बैठ गई और मुर्गा काटने वाले चाकू बाजार से खरीद कर लाई और उसके सीने में घुसा दिया, जिसमें मेरा साथ साहिल ने दिया। और इन दोनों ने लाश को छिपाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। कभी बेड बॉक्स में छिपाने की कोशिश की, कभी बोरियों में भरने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। ये सोचा कि अगर सौरभ की आवाज़ बाहर जाएगी तो लोगों को सुनाई पड़ जाएगा, इसलिए मन इतना सख्त और पत्थर करके मुस्कान ने अपने पति की आवाज़ को दबाने के लिए कूलर चला दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाने पाए। और दोनों ने मिलकर सौरभ के हाथ पैर काट डाले, सरों को काट डाला और उसके बॉडी को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। इन लोगों ने अपना दिमाग चलाया और ड्रम लाए प्लास्टिक का, सीमेंट बालू लाए और तमाम लाशों के टुकड़ों को उनमें डालकर जमा दिया। और खुशियां मनाने के लिए, हनीमून मनाने के लिए वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चले गए। 13 दिन के बाद ये लोग वापस आते हैं और अपनी खुशियां मनाते हुए मुस्कान अब पिता से कहती है कि मैंने सौरभ का कत्ल कर दिया है और उसकी बॉडी फलाजंगा है। पिता को ये सारी चीज़ें नागवार गुजरी और उन्होंने थाने में जाकर बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ FIR करवा दी। और अब जब मामला खुला तो दोस्तों हाहाकार मच गया। नाम मुस्कान, नाम साहिल। अब ये देखिए, दोनों ही नाम मुसलमानों से मैच खाते हैं, लेकिन साहिल को देखिए जो फर्जी साधु बनकर इतने बड़े
काम को अंजाम कर दिया, सौरभ को मार डाला, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन सब से गुस्साए वकीलों ने आज इन दोनों की पिटाई कर दी, कपड़े भी फाड़ दिए, बालों को नोचा गया, मारा गया इन लोगों को। क्योंकि इंसानियत को कत्ल करने वाले ये लोग, चाहे वो साहिल नाम हो, मुस्कान हो, या श्रद्धा हो, या फिर आफताब हो, कोई भी हो, इंसानी कत्ल करने वालों को माफ़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से आज वकीलों ने इन लोगों को मर्डर करने पर इनका केस लेने से भी इनकार किया, इनको मारा पीटा गया, ये बहुत ही सराहनीय बात है। अगर 2-4 वकील ऐसा काम कर जाएं, कई ऐसे जगहों पर इन लोगों के मुकदमे ना लड़े जाएं, तो प्रेम में जिस तरह से पति पत्नी, पति प्रेमी, जिस तरह से धोखेबाजी चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, और इस फैशन वाली दुनिया में, यानी कि जो मर्डर करके दूसरे के साथ चली जाती हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, इनको जान की परवाह नहीं होती, ना ही अपने घर वालों की इज्जत की परवाह होती है। इन सब को अगर वकीलों को सबक सिखाना है तो इस तरह का काम ज़रूर करना चाहिए और इनके केस न लेना चाहिए और ज़िंदगी भर इन्हें उसी जेल में सड़ा देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, ऐसी क्रूरता जब जब भी होती है दोस्तों, पत्थर का भी कलेजा पिघल जाता है। लेकिन मुस्कान ने प्रेम विवाह किया था सौरभ के साथ और सौरभ का ही खुद कत्ल कर दिया अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब दोस्तों, कौन किस पर एतबार करेगा? कैसे मोहब्बत को सामने रखकर मोहब्बत का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, बड़ी ही शर्मनाक खबर है और जो भी इस खबर को सुन रहा है दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। दोस्तों, आपसे पूछती हूँ कि क्या इस तरह की घटनाएं आम नहीं हो गई हैं? इन घटनाओं पर कोई ना कोई सख्त कानून बनना चाहिए। जिस तरह से वकीलों ने इन लोगों को मारा पीटा, इन लोगों से सख्त हिदायत की, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो वकील समुदाय हैं, जो वकील हैं, जो कानून को अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे केस में इन लोगों को, ऐसे अपराधियों का केस लड़ना ही नहीं चाहिए। 2-4 केस ऐसे हो जाएंगे तो लोगों की हिम्मत पस्त हो जाएगी और ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति डरेंगे।